नमस्कार आप सभी लोगों को। तो काफ़ी लोगों की बेहद माँग थी कि इंस्पिरेशनल स्टोरी की सीरीज़ फिर से स्टार्ट की जाए और काफ़ी लोग चाहते थे इसको सुनना। तो इसीलिए आज मैं एक अपनी ही व्यक्तिगत अनुभव पे आधारित एक बात और कहानी या स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसको मैंने स्वयं अनुभव किया है और मैं आप सभी लोगों के साथ उसे भी शेयर करना चाहूँगा। घटना ये करीब 2017 मार्च की होनी चाहिए। मतलब जब लगभग थोड़ी हल्की सी ठंड होती है और हम बनारस से हावड़ा स्टेशन की तरफ आ रहे थे। तो इसके लिए रात को 8:30 बजे 8:40 पर मुगल सराय स्टेशन से सिप्रा एक्सप्रेस आती है और सिप्रा एक्सप्रेस करीब करीब सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास हावड़ा स्टेशन पे उतार देती है। ये उसका जनरल टाइम है, अगर लेट नहीं हुई तो अपने साधारण कार्यक्रमों के दौरान ऐसे मैं अक्सर आता जाता रहता था। तो मैं बनारस जा रहा था, सॉरी, बनारस से हावड़ा स्टेशन की तरफ आ रहा था। तो रात को ट्रेन पकड़ी, सोए और एसी कंपार्टमेंट 3 था पॉसिबली। तो सुबह ट्रेन करीब करीब आधे से 40 मिनट लेट थी। इस दौरान बहुत सारे भिखारी, जिसको हम लोग कहते हैं कि ट्रेन के डब्बों में लोग, बहुत सारे भिखारी होते हैं जो आते जाते रहते हैं। कोई अलग अलग तरह से अपने आप को परेशान या अपने आप को फिजिकली चैलेंज दिखाता है। कोई फिजिकली चैलेंज्ड होता है, किसी के चेहरे में अलग तरह का दोष होता है, किसी के कपड़े अस्त व्यस्त तरीके से होते हैं, किसी के शारीरिक अपंगता होती है। तो कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग भिक्षा देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है और ये बड़ा तर्क का विषय है कि क्या होना चाहिए इस पर। लेकिन हाँ, ठीक है, कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं और उनके अपने विशेष तर्क होते हैं। तो सुबह करीब करीब 7 बजे का समय रहा होगा। ट्रेन वर्धमान स्टेशन के आसपास, जो हावड़ा से करीब करीब 120 किलोमीटर के आसपास दूरी होनी चाहिए, ट्रेन लेट हो गई थी। संभवतः 1 डेढ़ घंटे ट्रेन लेट थी हमारी। तो 7 बजे के आसपास वो ट्रेन बर्धमान स्टेशन के आसपास आती है। तो बहुत सारे भिखारी और लोग, चाय बेचने वाले कई तरह के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आते जाते रहते हैं। जैसे पानी बेचने वाले भी डब्बे में आते हैं। उसी दौरान एक आदमी, जिसकी उम्र करीब करीब 50 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए, और धोती कुर्ता, मतलब एक गमछा, सफेद कलर का गमछा लपेटा हुआ, और गंजी जो फुल बाहीदार गंजी होती है, वो कुछ हद तक लपेटी हुई थी, बाहीदार गंजी थी। और गले में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, गले में बाल्टी, जो एल्युमिनियम की हल्की सी बाल्टी होती है, शायद जिंक या एल्युमिनियम की होती है वो, तो एल्युमिनियम की एक बाल्टी, उसका जो एक अंश है वो गले से लटक रहा था। और वो बाल्टी उसके चेस्ट के सामने लटक रही थी। लेकिन मैं जब थोड़ा ध्यान दिया तो मैंने देखा उस आदमी के दोनों हाथ नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, उस आदमी के दोनों हाथ नहीं है। तो और उस बाल्टी के अंदर समोसे रखे हुए थे। तो मतलब एक गर्दन से एक बाल्टी लटक रही है और उसके सैंडो गंजी पहना हुआ है और दोनों हाथ नहीं। लेकिन जब थोड़ा और ध्यान देता हूँ तो देखता हूँ कि बाल्टी के अंदर समोसे हैं और दोनों हाथ उसके करीब करीब बाह तक कट गए। मतलब दोनों हाथ नहीं थे, स्पष्ट भाषा में दोनों हाथ नहीं थे। लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि उनके एक हाथ पर रस्सियों के माध्यम से करीब करीब एक स्केल जो 12 इंच के आसपास होनी चाहिए, तो एक स्केल जो 12 इंच के आसपास की होती है, उसको बांधा गया था। और बांध करके दूसरे हाथ में भी एक, सॉरी रिपीट, कि एक चम्मच था, सॉरी, स्केल जिसकी लंबाई 12 इंच के आसपास होती है, लगभग उतनी लंबाई की एक चम्मच अपने दाहिने हाथ में बांध रखा था उन्होंने। और करीब करीब 12 इंच का चम्मच दूसरे हाथ में। मतलब जो स्केल बच्चे यूज करते हैं, उसी नाप माप का एक स्केल आप इमेजिन करें, और वैसा ही स्केल का स्पून, मतलब चम्मच, वो हाथों से बांधा हुआ था। और वो व्यक्ति अपने हाथों से चम्मच के माध्यम से, मतलब चम्मच के माध्यम से वो समोसे को उठाता था और उठा करके वो बेचता था। दादा समोसा माने सिंघाड़ा नेबेन, बांग्लाয় बोले, मतलब बंगला में बोलते हैं, बाबा बाबा बा सिंघाड़ा नेबेन,
क्या सिंघाड़ा लेंगे? एक क्षण के लिए देखने में बड़ा साधारण सा अपीयर होता है, लेकिन जब देखता हूं तो दोनों हाथों में चम्मच और व्यक्ति गर्दन से बाल्टी लटकाए हुए और समोसा बेच रहा है। इस दृश्य ने थोड़ी देर के लिए मुझे हिला दिया कि जीवन जीने की इच्छा और जीवन को स्वाभिमान के साथ जीने का भाव व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में जीवित रखता है। जीवित रहने का तात्पर्य केवल शारीरिक दृष्टिकोण से नहीं है। वो व्यक्ति अगर चाहता और भीख मांगता, जैसा कि मैंने कहा कि 10 मिनट पहले बहुत सारे लोग घूम के गए, आए गए और उन्होंने भिक्षा मांगी, बहुत लोग गए, शायद लोग देते भी, और इनका दोनों हाथ कटा हुआ था इसलिए शायद दे भी देते कि भाई ये अक्षम है और इनको देना चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति की जीविका जो है, मीन्स जो जीवन के प्रति उनका जो भाव और आत्मसम्मान है कि दोनों हाथ जाने के बाद भी उस व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान के साथ जीने का जो भाव है कि भीख मांगना नहीं है, ये भाव कहीं ना कहीं हिला देने वाला था कि वो आदमी किसी भी स्तर पे चाहता तो भीख मांग सकता था, लेकिन नहीं, अगर इच्छा शक्ति प्रबल हो तो फिर चुनौतियां कितनी भी हों, परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, ईश्वर मन की शक्ति देता है और जीवन जीने की जो इच्छा शक्ति देता है, वो सारी चीजें, सारी बातें कहीं ना कहीं छोटी पड़ जाती व्यक्ति की इच्छा शक्ति के आगे। व्यक्ति की इच्छा शक्ति के आगे देखने में छोटा लगता है कि एक घटना ऐसी जो चम्मच बांध करके बेच रहा है, कौन सी बड़ी बात हो गई। मैंने बार बार कहा, जिंदगी कभी हारती नहीं, जिंदगी जीना चाहती है, सम्मान के साथ जीना चाहती है। तो ये बात मैंने सीखी, मैंने देखी तो मैंने शेयर किया। तो शुक्रिया आप सभी लोगों को। छोटे छोटे स्टोरीज लाता रहूंगा, अगर अच्छा लगे तो जरूर सहयोग करें। तो धन्यवाद है आप सभी लोगों का, शुक्रिया।